हेलो फ्रेंड्स, कोरोना पर विजय। जी हाँ, चौंकिए नहीं, अब ये बिल्कुल संभव है। आज मैं आपको एक ऐसी अल्ट्रा वैक्सीन के बारे में बताऊंगी जो हम सब के पास उपलब्ध है, बस हमें उसे तैयार करना आना चाहिए। ये वैक्सीन इतनी पावरफुल है कि कोरोना तो क्या, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे ऊपर अटैक करती है तो ये उस पर विजय पाने के लिए कारगर है। आप आजमा कर देखिए। ये हमारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर देती है, हमें मेंटली इतनी स्ट्रांग बना देती है, हमारी विल पावर को, हमारी इच्छा शक्ति को इतना सुदृढ़ कर देती है कि कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ये हमारे चारों ओर एक ऑरा बना देती है। ऑरा, आप लोगों ने महान पुरुषों के चित्रों को देखा होगा, उसके चारों तरफ एक चमकदार घेरा होता है जिसमें से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ठीक ऐसा ही ऑरा हमारे चारों ओर बन जाता है जब हमारी वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। ये ऑरा बाहर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम इसे अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं और एक सुरक्षा कवच की तरह से ये हमें ताकत देता है। अब हमें देखना ये होगा कि ये वैक्सीन हम तैयार कैसे करेंगे। तो इस अल्ट्रा वैक्सीन को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम अपनी वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी को हाईएस्ट लेवल पर ले जाएं। तो डेविड आर हॉकिंस की रिसर्च के आधार पर बहुत से वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए और इस वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी की ग्रेडिंग की। उनके अनुसार कोविड-19 5.5 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और 22.5 हर्ट्ज पर जाते जाते डेड हो जाता है। इसी तरह जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जितने भी हार्मफुल नेगेटिव चीज़ें हैं, ये लो फ्रिक्वेंसी पर बहुत एक्टिव रहते हैं और जैसे जैसे हाई फ्रिक्वेंसी चली जाती है और ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अब हमें ये जानना होगा कि ये लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी कैसे की जाती है। तो जितनी ये नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, दुख, शोक, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, घृणा, नफरत जैसी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नकारात्मक भाव जो हैं, ये हमारे वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी को बहुत लो कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कीचड़ में गिर जाने पर हम लोग हाथ पैर मारने पे भी बाहर निकल नहीं पाते और कोशिश जितना करते हैं उतना और गहरा धंसते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम नेगेटिव फीलिंग में घिर जाते हैं तो उसी में और ज़्यादा गिरते चले जाते हैं और फिर बीमारियां हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो हमें खुद इसे निकालना होगा। बहुत सारे ऐसे स्थान भी हैं जैसे हॉस्पिटल, जेल, अंडरग्राउंड डंप एरिया, ऐसे स्थान जहाँ पर प्रॉपर रोशनी या हवा नहीं पहुँचती, ऐसे स्थान के फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी नीचे चली जाती है और ये इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं और यहाँ पर बीमारियाँ बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में हमको ले लेती हैं। दूसरी तरफ जितने सकारात्मक विचार होते हैं, कोमल भावनाएं होती हैं, करुणा, प्रेम, उदारता, सौहार्दता, सहानुभूति, इस तरह के अच्छे भाव हमारे वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी को 150 हर्ट्ज तक ले जाते हैं। यूनिवर्सल लव, सार्वभौमिक प्रेम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी फ्रिक्वेंसी को 200 हर्ट्ज तक ले जा सकते हैं। और समर्पण भाव से की गई प्रार्थना, उस सुप्रीम पावर के प्रति कृतज्ञता का भाव, लोक कल्याण की भावना, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए की गई प्रार्थना हमारे वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी को 350 हर्ट्ज तक ले जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? कोमल भावनाओं को अपने अंदर पैदा करना है, सारी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से
लोक कल्याण के लिए की गई प्रार्थना हमारी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई लेवल तक ले जाती है और कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। अब इस कोरोना काल में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही हम सभी से प्रभावित हो रहे हैं, खास तौर से युवा पीढ़ी। लगभग 50% लोग युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इन्हें क्या करना होगा? इन्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। युवाओं को कुछ क्रिएटिव करना होगा, कुछ ऐसे काम करें जिसके अंदर उनकी एनर्जी बूस्ट हो। मेडिटेशन करें, एरोबिक्स करें, जॉगिंग करें, कुछ भी ऐसा काम करें जिससे कि उनका खूब पसीना आए। भस्त्रिका करें, खूब ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कि खूब उनकी एनर्जी बूस्ट हो, और जितना पसीना आएगा उनका एनर्जी लेवल उतना बूस्ट होगा और उनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी उतनी हाई जाएगी। तो इस प्रकार से उन्हें अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना होगा, खूब पसीना बहाना होगा। और इस तरह से जैसे कि हम नॉर्मली जितनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब खूब हम अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन इनटेक 20 गुना बढ़ जाती है। जब 20 गुना ऑक्सीजन जाएगी तो हमारा एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ेगा, हमारे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ेगी। और हमारा खान पान भी स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब ऐसा भोजन लेना चाहिए जो सीधा प्रकृति से आता हो, जैसे अंकुरित अनाज ले लिए, फल, सलाद आदि। तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, मेंटल हेल्थ बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, तो हमारी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ेगी। दूसरा, जैसे कि हम लोग अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करते हैं और बड़े लगन से, समर्पण भाव से हम अपने काम में लगे रहते हैं। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा काम करते करते हम बड़ा थका सा महसूस करने लगते हैं, और कभी कभी तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत नीचे चला जाता है, और दिन भर यही काम करते रहो, बड़ा हमारा एनर्जी लेवल बहुत नीचे चला जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ 1 घंटा, और सिर्फ अपने लिए 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालिए और किसी एकांत जगह पर चले जाइए, घर के किसी एकांत कोने में जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप पूरा खुल करके जो भी आपकी इच्छाएं हैं, या जैसे जो कभी आप करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, या जो आपकी हॉबी है, या जो कुछ करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, उसे खुल कर करिए। गाने का मन है तो गाइए, नाचने का मन है तो खूब नाचिए। जो कुछ भी आपके करने का मन है उसे इतना लगन से और इतना इन्वॉल्व होकर करिए कि आपकी एक एक सेल में कंपन होने लगे, एक एक रूम कांपने लगे, और इतनी हाई लेवल की वाइब्रेशंस आपके अंदर हो तो आपकी एनर्जी से बूस्ट होगी। आप खुद देखेंगे कि जब आप उस 1 घंटे के बाद जब ये काम करते हैं उसकी क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हो जाती है और कितना परफेक्शन बढ़ जाता है उसका, और आप उस काम को जो कि आपको बोझ लगता था, आप हंसते हंसते उत्सव की तरह उस काम को करेंगे। तो इस तरह से आप अपने को जब समय देंगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। दूसरा, प्रकृति के साथ सानिध्य स्थापित करने से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। कभी कभी आप चांद तारों को देखिए, चांदनी में भीगिए, फूल पत्तों से आत्मीयता स्थापित कीजिए, उनसे बातें कीजिए। आप महसूस करेंगे कि आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। और एक बात और, इस समय कोरोना पीरियड में बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं और दूसरे बच्चों से मिल नहीं पाते, तो घर में बैठे बैठे वो बड़ा अपने को स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक से खाना वाना भी नहीं खाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरा परिवार मिल करके, पूरा परिवार छोटे बड़े सभी मिल करके एंजॉय करें। कुछ भी आप अंत्याक्षरी खेल सकते हैं, म्यूजिकल चेयर खेल सकते हैं, मिलके डांस कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, सब लोग मिल के करिए।
तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे और इसका फ़ायदा उठाइए। पौष्टिक स्नैक्स सब बांटते चले जाइए, फ्रूट्स काट के बांट दीजिए। ऐसे तो बच्चे खाते नहीं है, इस तरह से वो सबके साथ वो हंसते हंसते खा लेंगे। और खूब हंसिए, बच्चों को भी हंसाइए, बड़े बूढ़े सब मिलकर हंसे। पहले पहले तो लगेगा कि नकली हंसी हंस रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो असली हंसी में बदल जाएगी। और इतना ज़ोर ज़ोर से हंसिए, इतना हंसिए कि आंखों में पानी आ जाए और आप पेट पकड़ लें। यही है अल्ट्रा वैक्सीन, जो पूरा परिवार मिलकर एक साथ तैयार करेगा और एक साथ लेगा। ऐसा अल्ट्रा वैक्सीन जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, उसके वाइब्रेशन हाईएस्ट होंगे, पूरा परिवार मिलकर एंजॉय करेगा, हंसेगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन सावधानी नहीं भूलनी है। सावधानियां तो हमें अपनी आदत बना लेनी है। जैसे और चीज़ें आदत में शुमार है, ठीक इसी तरह से मास्क पहनना, प्रॉपर हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंस बना के रखना, ये सारी चीज़ें तो हमें अपनी आदत में शुमार करनी ही हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी खुश रहना सीखना है। हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी हालात में हैं, वहाँ खुश रहें। देश में हैं, विदेश में हैं, इधर हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हम खुल कर रहें। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन खिला रहता है, खुश रहता है, उसी तरह हमें हर हालात में कमल की तरह खिला हुआ रहना है। उससे क्या होगा कि हमारी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और कभी हम सफोकेटेड महसूस नहीं करेंगे। होता क्या है, मृग मरीचिका की तरह हम दौड़ते रहते हैं। जैसे रेगिस्तान में दूर दिखाई देता है कि यहाँ पानी होगा, और जब हम भागकर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ रेत होती है। फिर दूसरी जगह चमकता पानी दिखाई देता है, वहाँ दौड़ करके मृग जाता है तो वहाँ भी उसको फिर रेती दिखाई देती है और वो दौड़ता रहता है, कस्तूरी मृग की तरह। जैसे कस्तूरी मृग में नाभि में कस्तूरी होती है और वो दौड़ता रहता है, भटकता रहता है कि वहाँ पे कस्तूरी होगी, उधर कस्तूरी होगी, लेकिन वो तो उसके अंदर है। ठीक इसी तरह से हम खुशी की तलाश जब बाहर करते हैं तो हमें खुशी कभी नहीं मिलती। हाँ, अंदर ढूंढिए, आपके अंदर खुशी है, आपके पास खुशी है, उसे बाहर निकालिए, प्रसन्न होइए और छोटे छोटे संकल्प लीजिए। आज मैं ये काम करूँ। देखिए, उस काम को पूरा करते ही आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ता है और कितनी खुशी होती है। अरे, मैंने ये कर लिया। दूसरे दिन और बड़ा काम करेंगे, उसके अगले दिन और बड़ा करेंगे। इस तरह करते करते एक तो आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसी काम को, हाँ, एक टारगेट रहेगा कि मुझे ये काम पूरा करना है, और जब वो पूरा हो जाएगा तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। देखिए, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सुख ही सुख होगा, खुशियों की रिमझिम बरसात होगी, मुस्कुराहट की गुनगुनाहट होगी, स्वास्थ्य की गूंज होगी और सकारात्मकता का प्रकाश होगा। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो आइए हम पूरे विश्व में इन सुंदर विचारों को फैला दें। देखिए, संपूर्ण सृष्टि में खुशियाँ ही व्याप्त हो जाएं। तो आइए हम सब मिलकर अपनी अपनी अल्ट्रा वैक्सीन खुद तैयार करें। और यदि ऐसा वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।